हेलो स्टूडेंट्स, ਅਸੀਂ कर रहे हैं क्लास 9th चैप्टर 7th ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन करना है ਅਸੀਂ 6th। सो क्वेश्चन 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਗਿਵਨ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ AB ਬਰਾਬਰ ਹੈ AD, AB ਬਰਾਬਰ AD ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ AC ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬਰਾਬਰ AE, AC ਬਰਾਬਰ AE। ਸੋ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਭੁਜਾਵਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਦੋ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਭੁਜਾਵਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। इस तो इलावा देखो साढ़े को एंगल दिता हुआ इस साइड से भी तो एक इस साइड से दिता हुआ है। इसका मतलब है कि एंगल BAD बराबर होएगा साढ़े को एंगल EAC। देखो BAD इस साइड से एंगल बनया हुआ, EAC जिहड़ा कि इस दिशा दे विच एंगल जिहड़ा कि वो बनया हुआ है। तो सिद्ध करना है BC बराबर है DE। सो जी BC ये सारी बराबर असी करनी है, जी साडे को जिहड़ा आए वाली DE दी हुई है इस दे बराबर असी दर्शाना है। सो सब तो पहला असी ये वेखना है कि साडे को जिहड़े कोण ने वो किहड़े त्रिभुजां दे विच दित्ते गए हैं। देखो एक इस त्रिभुज दिता गया, दूसरा साडे को दूसरी त्रिभुज दिता गया है। सो असी लिखते हैं त्रिभुज ABD अते त्रिभुज EAC विच। सो दोवां की गल करते साडे कोल एंगल ए है वो एंगल ए लिख लेंगे, जां असीं BAD लिख लाँगे। एंगल BAD बराबर दिता होया एंगल EAC साडे को दिता है। हुण थोड़ा जिहा ध्यान नाल समझना है कि ये साडे को लाइन मान लो कि है AD बनाई है असीं, नाल ही साडे को इस दिशा विच एक लाइन बनी है C। इस साइड पर भी साडे को कोण दिता होया है तो इस दिशा भी दिता होया है। हुण देखो जेकर मैं इत्थों ये कोण इस दे विच जोड़ दिंदा हाँ तो इस दिशा चों मैं ये कोण जिहड़ा कि इधर जोड़ दिंदा हाँ। ठीक है, सो सब तो पहला असीं इहदी गल करदे हां इस भाग दी कि ये जिहड़ा कोण है मैं इसनूं C तक वधाता तो मेरे कोल की बनदा है। तो ध्यान नाल देखो मेरे को जिहड़ी D है विचों खत्म हो जाती तो मेरे को जिहड़ा कोण बन जाता है पूरा C तक चला जाता है। ये मेरे को है पॉइंट B। सो ABC हो गया साडे कोल। सो असीं इत्थे लिखते हैं कि चलो दूसरा भी क्लीयर कर लेंगे पहला आपां। हुण इस दे विच होया कि साडे कोल इत्थे साडे कोल पॉइंट D सी, इहदा मतलब कि साडे कोल ये जिहड़ी त्रिभुज है ADC वो किहड़ी त्रिभुज दे विच ऐड हो जाती है ABD दे विच। असीं करदे हां इत्थे त्रिभुज ABD प्लस करदे हां त्रिभुज DAC। सो ये त्रिभुज असीं इस तरह इहदे विच ऐड करती। ਹੁਣ देखो साडे को जिहड़ी त्रिभुज सी वो सी एक ADC। ठीक है, इस साइड ते साडे को एक कोण दिता होया सी ए वाला ए जिथे पॉइंट E सीगा। हुण इस कोण नूं असीं जदों इत्थे तक वधा दिंदे हां तां साडे को जिहड़ी त्रिभुज है वो किहड़ी बन जाती है, ये पॉइंट इहदे नाल जुड़दा है तो साडे को ADE एक त्रिभुज जिहड़ी वो बन जाती है। सो इस तरह असीं इस त्रिभुज दे विच भी असीं कोण जिहड़ा है वो जोड़ दांगे। त्रिभुज EAC प्लस करदे हां त्रिभुज DAC। सो साडे को किहड़ी त्रिभुज बन जाती है, देखो ध्यान दे नाल ये तो असीं साडे को AB ते इस जोड़िया असीं इत्थे तक चल गए C पॉइंट तक, इहदा मतलब कि एक त्रिभुज मेरे को बनेगी ABC, त्रिभुज ABC। सो बराबर हो जाएगी ये त्रिभुज जिहड़ी साडे कोल इस साइड ते साडे को A पॉइंट सीगा, E सीगा साडे को, इधर सी साडे को D, इत्थे कोण सी साडे को बन रहा एक छोटा जिहा ते नाल असीं ये कोण जदों ऐड कीता तां साडे को खत्म हो के त्रिभुज बन गई साडे कोल जिहड़ी ADE बन जाती है। सो त्रिभुज ADE आ जाती है। हुण इस तरह साडे कोल दोवें त्रिभुज जिहड़े को बराबर हुंदे हन। AB बराबर भुजा AD असीं इत्थे लिखदे हां कि AB बराबर है AD गिवन है साडे कोल दिता है। नाल ही साडे कोल एक एंगल दिता होया ते नाल दी नाल साडे कोल एंगल उस साइड ते भी A है। असीं लिखदे हां एंगल BAC बराबर हो जाता है कोण DAE दे। सो ये भी साडे को असीं उपर देखिए जाए तो इसनूं असीं सिद्ध कीता, प्रूव्ड। सो हुण देखो साडे कोल इत्थे दो लाइन्स लगी हुई हैं ते नाल दी नाल साडे कोल BC साडे कोल AC है, साडे कोल AC ते भी दो लाइन्स जिहड़ियां कि लगियां होईयां हन। इत्थे असीं लिखदे हां कि AC जिहड़ी बराबर आ जांदी साडे कोल AE दे, ये भी साडे को जो है गिवन है।
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਭੁਜਾ ਆ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੋਣ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਗਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੁਜਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਸੀ BC ਬਰਾਬਰ DE ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ABC ਸਰਬੰਗ ਸਮ ਹੈ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ADE ਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ਸਰਬੰਗ ਸਮ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ BC ਭੁਜਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ DE ਭੁਜਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ BC ਬਰਾਬਰ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ DE, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ CPCT ਤੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਭਾਗ ਹੈ ਟਰਾਇੰਗਲ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਐਡ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਟਰਾਇੰਗਲ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7 ਦੇ ਨਾਲ।